जोहान्स वी जेनसेन। जोहान्स विल्हेल्म जेनसेन डेनमार्क के प्रसिद्ध लेखक, कवि और निबंधकार थे। उन्हें 1944 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें उनकी काव्यात्मक कल्पना की दुर्लभ शक्ति और बौद्धिक जिज्ञासा के लिए, विशेष रूप से उनकी व्यापक रचनात्मक उपलब्धियों को देखते हुए सम्मानित किया। जोहान्स जेनसेन का जन्म 20 जनवरी 1873 को फरसो, डेनमार्क में हुआ था। उनके पिता का नाम हंस जेनसेन था। वे एक पशुचिकित्सक थे। उनकी माता का नाम मैरी कर्स्टीन जेनसेन था। जेनसेन का परिवार ग्रामीण वातावरण से जुड़ा हुआ था और उनका बचपन डेनमार्क के प्राकृतिक परिवेश में बीता। इस ग्रामीण जीवन और प्रकृति का प्रभाव आगे चलकर उनकी साहित्यिक रचनाओं में स्पष्ट दिखाई दिया। जेनसेन ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में चिकित्सा का अध्ययन शुरू किया। हालांकि उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई पूरी नहीं की। उनका वास्तविक झुकाव साहित्य की ओर था और विश्वविद्यालय के समय से ही उन्होंने लेखन शुरू कर दिया। उन्होंने पत्रकारिता तथा साहित्यिक लेखन के माध्यम से अपनी पहचान बनानी शुरू की। 1898 में उनका पहला महत्वपूर्ण उपन्यास डांस्क्य प्रकाशित हुआ। इसके बाद उनकी साहित्यिक गतिविधियां तेजी से बढ़ी। उन्होंने उपन्यास, कविताएं, कहानियां और निबंध लिखे। उनकी शुरुआती रचनाओं में अपराध और मनोवैज्ञानिक संघर्ष जैसे विषय भी दिखाई देते हैं। जेनसेन की साहित्यिक पहचान उनकी विशाल कल्पना शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण बनी। वे मानव विकास, प्रकृति और सभ्यता के संबंध में विशेष रुचि रखते थे। चार्ल्स डार्विन के विकासवाद का उनके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे मनुष्य को उसके जैविक और ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में समझने का प्रयास करते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में द लॉन्ग जर्नी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये 6 भागों में लिखी गई विशाल रचना है, जिसमें मानव जाति के विकास और उसके इतिहास की कल्पनात्मक यात्रा प्रस्तुत की गई है। इसमें प्रागैतिहासिक मनुष्य से लेकर आधुनिक सभ्यता तक की यात्रा को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। जेनसेन ने दुनिया के विभिन्न देशों की यात्राएं भी की। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों का भ्रमण किया। इन यात्राओं ने उनकी दृष्टि को व्यापक बनाया और उनकी रचनाओं में अलग अलग संस्कृतियों तथा सभ्यताओं के प्रति रुचि दिखाई देने लगी। उनकी लेखन शैली में प्रकृति, विज्ञान, इतिहास, मानव विकास और रोमांच का विशेष मेल दिखाई देता है। वे केवल पारंपरिक कथाकार नहीं थे, वे साहित्य के माध्यम से मनुष्य के विकास और सभ्यता की दिशा पर भी विचार करते थे। उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में द फॉल ऑफ द किंग, द लॉन्ग जर्नी, हिमलैंड स्टोरीज और विभिन्न कविता संग्रह शामिल हैं। द फॉल ऑफ द किंग में डेनमार्क के इतिहास और राजा क्रिश्चियन II के दौर को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। 1944 में जोहान्स वी जेनसेन को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उस समय नोबेल पुरस्कारों की गतिविधियां सामान्य वर्षों की तुलना में काफी सीमित थीं। फिर भी जेनसेन के साहित्यिक योगदान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। जेनसेन ने अपना अधिकांश जीवन डेनमार्क में बिताया और साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। उनका विवाह एल्स मैरी जेनसेन से हुआ था। 25 नवंबर 1950 को कोपेनहेगन, डेनमार्क में उनका निधन हुआ। वे अपने पीछे उपन्यासों, कविताओं, कहानियों और निबंधों की विशाल साहित्यिक विरासत छोड़ गए। जोहान्स वी जेनसेन का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने साहित्य को मानव विकास, विज्ञान, प्रकृति और इतिहास से जोड़ने का प्रयास किया। उनकी रचनाओं में कल्पना और बौद्धिक जिज्ञासा का अनोखा मेल दिखाई देता है। इसी कारण वे 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण डेनिश साहित्यकारों में गिने जाते हैं।